आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न का भाग करना। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बताते हैं सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम इनको भाग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि आपको पहले भिन्न पता होना चाहिए भिन्न होता क्या है। तो दोस्त यहाँ पर जो नॉर्मल भिन्न होता है वो अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। अंश बटे हर के फॉर्म में, यानी कि पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा होता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जैसे कि यहाँ पर जो मिश्रित भिन्न होता है तो वो क्या होता है। तो यहाँ पर इसमें जो मिश्रित भिन्न होता है दोस्त, तो वो यहाँ पर x इंटू पी बटे क्यू, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या हो गई इंटू में जो इसके पी बटे क्यू के सामने होगी, ठीक है, वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। अब दोस्त यहाँ पर इसको मिश्रित भिन्न को आप कैसे सॉल्व करोगे। मिश्रित भिन्न का यदि भाग आ जाता है तो डायरेक्ट आप इनको भाग ऐसे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसका कॉन्सेप्ट को यदि जान लेते हो तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर दोस्त आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करना होता है। एक संख्या से हम समझते हैं एक मिश्रित भिन्न लिख लेते हैं, जैसे कि 2 इंटू 1/3, ठीक है। अब इसको हमें नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करना होता है, तभी हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप इसको बताइए मिश्रित भिन्न को नॉर्मल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है 2 3 6, जो भी आता है उसको आप इससे ऐड कर देते हैं, 6 1 7। तो यहाँ पर कितना आ गया 7 बटे जो हर में लिखा है वो सेम टू सेम रहता है। तो ये नॉर्मल भिन्न में, ये नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, ये नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख लिया ना कि किस तरह से आप मिश्रित भिन्न को नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये क्या है, भिन्न, और ये है मिश्रित भिन्न, ये नॉर्मल भिन्न, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है, तो अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से बनाया जाता है। थोड़ा सा अभी और आपको कुछ स्टेप्स सीखने होंगे, फिर आप बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। यहाँ पे देखिए 6 चौको 24, जो 24 आया इसको 5 में जोड़िए तो कितना आ जाता है, इसको तो आप मन में भी कर सकते हैं। तो 24 5 29, ठीक है ना, 29 बटे 6, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16, इसको इससे मल्टीप्लाई 16, और जो 16 आया तो इसमें जोड़ देंगे, 16 4 20 बटे 8, ठीक है। डिवाइड बाई 7 3 21, यहाँ पर 21 आया और इसको इस पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 10 30 2 32 बटे 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड। अब डायरेक्ट आप इनको भी नहीं कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई संख्या यहाँ पे मान लीजिए कि 2/3 है, इसे भाग देना है 3/4 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इस तरह से हो जाता है, जैसे कि देख सकते हैं ये इस तरह से लिखा जाता है 2/3 भागे 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 2/3 तो वैसे रहेगा, इंटू ऊपर चला जाएगा 4, यहाँ पे 4 हो जाता है और ऊपर 4 चला जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से जो यहाँ पे हार में रहता है वो अंश में चला जाता है, वो अंश वाला हार में आ जाता है इंटू में, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पर बस सभी में यही अप्लाई करना है। जो ये प्लस में साइन में है तो उसको तो कांस्टेंट रखेंगे 29/6, और जो डिवाइड में है उसको इंटू कर देंगे, और ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा 8/20, और जो यहाँ पे भी डिवाइड में है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला जो हर है ऊपर चला जाएगा, अंश जो है नीचे आ जाएगा। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस यदि आप इतना समझ लेते हो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिवाइड करते टाइम आप इतना ही करेंगे, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अंश और हर को काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे की संख्या को काट सकते हैं, तिर्यक काट सकते हैं, इस तरह से तिर्यक काट सकते हैं, ठीक है, इस तरह से तिर्यक काट सकते हैं, अंश हर काट सकते हैं। लेकिन आप हर को हर से मत काटिएगा इस तरह से, और अंश को अंश से मत काटिएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी आप किसी भी तरह काट सकते हैं। नीचे वाली जैसे 2 3 6 2 2 हम इस तरह मत काट दीजिएगा, या ऊपर वाली कट रही है तो ऊपर वाली मत काट दीजिएगा। ऊपर वाली को अंश से नहीं काटना, हर को हर से नहीं काटना है। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, चीज़ें आप कर जाएंगे। तो चलिए काट लेते हैं जो कटता है। 8 1 कम 8 चौक 32, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब ऊपर कोई भी कट रहा है क्या, नीचे देखिए 4 कम 4 5 20 तो कट रहा है, लेकिन हम हर को हर से नहीं काटेंगे, है ना, ये इसका रूल है। अब देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। ऊपर अभी हमारा कुछ भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 29 × 7 बटे यहाँ पर 20 × 4 × 6। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके लिखना होगा आपको। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए 7 का 9 में करेंगे तो 9 7 63, 3 हासिल आए 6, 7 दूनी 14, 14 6 20, ठीक है, 203 बटे 20 चौक 80, ठीक है, 4 दूनी 20 चौक 80, ठीक है, 80 × 6। एक स्टेप और कर लेंगे इसको तो 203 बटे
6 शून्य शून्य 6 8 48, ठीक है 480। तो 203/480 इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मिश्रित भिन्न का जो हमने भाग किया तो उसका ये आंसर आ गया। तो दोस्त इस तरह से आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन का भाग करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड था, तो डिवाइड को आप जब डिवाइड इस डिवाइड में लिखेंगे तो ये चला जाता है, नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और साइन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि इस तरह से ये हो जाता है ना, यहाँ पर ये हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे वाला कॉन्सेप्ट ये वाला अप्लाई हो जाता है। सेकंड स्टेप में ये होता है, थर्ड स्टेप में ये होता है, फर्स्ट स्टेप इस तरह रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने दिखाया कि आप जब मल्टीप्लिकेशन में काटते कैसे हैं, हर को हर से नहीं काटते, अंश को अंश से नहीं काटते, बाकी आप आंसर फिर ला सकते हैं। अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए, आप बहुत आसानी से चीज़ें सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए अब आपको क्या मैंने बताया था कि आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले में जोड़ देना। तो 12 दूनी 24, 24 को 8 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 32/12, ठीक है। डिवाइड बाई 8 5 40, 40 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 46/8, डिवाइड बाई 8 चौक 32, ठीक है ना, 8 चौक 32, यहाँ पर 32 3 3 2 5 35/4। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, ये कांस्टेंट प्लस वाला साइन वाला जो रहता है, ये इसमें सामने प्लस है तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें ये सामने डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 8/46 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा, ये 4/35 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हर को हर से नहीं काटना है, अंश को अंश से नहीं काटना है, बाकी आप काट सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए काटते हैं हम यहाँ पर। तो 4 1 कम 4 3 12, ठीक है। तिर्यक काट सकते हैं, यहाँ तिर्यक काट सकते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे काट सकते हैं, बाकी और आप नीचे का नीचे से मत काटिए, ऊपर का ऊपर से मत काटिए। अब यहाँ पर देखिए 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पर इतना आ गया, ठीक है ना। अब इसको आप जो है क्या करेंगे, इसको आप जो बचा है उसको आप अलग से लिख लेंगे, 32 × 4 ऊपर बचा है, नीचे बचा है 3 × 23 × 35। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो इसको यूं ही लिखा रहने देंगे, या फिर आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे शॉर्ट में, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप करके हमें बताएंगे आंसर। बाकी अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको कर देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो आप करके दोगे, ठीक है ना। देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 आ गया। पहले छोटी वाली को बड़ी वाली के साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई, उसके बाद इसके साथ कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 35 में 3 का करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 की 5, हासिल लाई 1, ठीक है, हासिल लाई 1 है, 3 का 9 1 10, 105 × 23। अब दोस्त यहाँ पर बस 23 का इस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करके आप हमें आंसर बताएंगे 128 क्या आ रहा है कमेंट में। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे। इस क्वेश्चन को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, जो आएगा यहाँ पे उसको इसमें जोड़ देंगे, फिर उसके बाद आप भिन्न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में जो रूल बताएं उसको आप सॉल्व करके इसका मुझे आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। कमेंट में आप ज़रूर करके बताएंगे, इससे हमें ये पता चलता है हमारे पढ़ाने का कुछ मतलब निकल रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। वैसे आपको बता दें ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं आता है, इसको मैंने बनाया था, इसकी वजह से ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ था, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन इतना टफ नहीं बनाया जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि आप जो है केवल और केवल कट जाता है, यहीं पे सब कुछ कट जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ी बहुत संख्याएं बचती हैं जिससे आप मल्टीप्लाई करके आंसर ला देते हैं। इसको मैंने बनाया जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बस आप ताकि समझ सको, ठीक है, कि इस लेवल के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद।